हेलो माय डियर स्टूडेंट्स बेटा, तो यहाँ पर है आपकी क्लास 8th के सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के सिविक्स पार्ट का लेसन 20 फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़। ओके, इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो बेटा हम डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी हम पढ़ चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। इसे NAM पॉलिसी भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है बेटा, NAM का मतलब होता है कि भेड़ चाल में शामिल नहीं होना, है ना। ये नहीं सोचना कि बाकी के देश, बाकी के लोग ये कर रहे हैं, कुएं में कूद रहे हैं तो हम भी वही करें, नहीं। हमारे देश ने कभी भी इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया है। अलाइनमेंट पॉलिसी कभी भी फॉलो नहीं की है कि अगर कोई देश मिल करके किसी एक देश के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम भी उसी में शामिल हो गए हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने विचार रखे। ठीक है, नहीं, हमारा देश हमेशा किसी भी मैटर पर, किसी भी वैश्विक मुद्दे पर हमने इंडिपेंडेंटली अपने विचार रखे हैं, अपने थॉट्स रखे हैं और इसके लिए हमने NAM पॉलिसी चूज़ की है कि हम किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे और फिर ही हम उस पर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। NAM पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता है कि हम सबसे अलग थलग हैं या हम अपने आप को अलग एटीट्यूड रखे हुए हैं, नहीं, बल्कि इसका असली में मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा देश हैं जिसकी अपनी सोच है, अपनी बुद्धि से हम हमारे मामलों को निपटा सकते हैं। ठीक है, या किसी भी मैटर पर हम अपने विचार रख सकते हैं। फिर कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म को हमने हमेशा अपोज किया है, हम हमेशा इसके अगेंस्ट रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं बेटा कि हमारे जो अनुभव रहे हैं स्लेवरी के अंडर ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, बहुत ही कड़े अनुभव थे। हमें कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना के रखा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम गुलामी को अपोज ही करेंगे। ओके, तो इंडिया हैज़ बीन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म इन द UN। हमारे देश ने हमेशा से ही इम्पीरियलिज्म, ये जो साम्राज्यवाद होता है कि किसी एक देश पर कब्जा जमा कर उस पर अपना हक जताना, अपना चलाना, इसको हमेशा हमने इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इंडोनेशिया, लीबिया, नमीबिया, ये सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इम्पीरियलिज्म को सफ़र किया है, झेला है साम्राज्यवाद को। ठीक है, सोचिए बेटा, आप एक ऐसे देश में रहें जहाँ पर आपकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, आपको आज़ादी नहीं है, आपको बोल दिया जाए कि आपको इस दिन ऐसा करना है तो आपको ऐसा ही करना पड़े। ये सब कुछ साम्राज्यवाद में होता है ना। लेकिन हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। हालांकि हमने ये सारी चीज़ें अनुभव की हैं, स्लेवरी क्या होती है, गुलामी क्या होती है, हमारे देश ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें अनुभव की हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरी होती हैं। ठीक है, फिर है अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है बेटा रंग भेद, गोरा काला, है ना, इन सब में भेदभाव करना। इंडिया बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, एक्सेट्रा, है ना। तो हम हर धर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर रेस के लोगों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, है ना, किसी भी दल के हों, हम सबको हमारे यहाँ फ्रीडम दी गई है। ओके, और इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे देश ने हमेशा से ही आवाज़ खड़ी की है, क्योंकि ये सब इनह्यूमन पॉलिसी हैं बेटा, मानवता के अगेंस्ट हैं। भगवान ने जब हमको बनाने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है तो हम क्यों करें, वाई वी विल डू द डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया गया है गोरा और काला होने पर, है ना। तो इसलिए हमारी कंट्री इस चीज़ को हमेशा अपोज करती है कि हम कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी बैड थिंग, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ओके, देन इंडिया ऑल्सो अपोज्ड जर्मनीज नाजी पॉलिसी